हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका जीवन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपके जीवन की कहानी, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन की कहानी, आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी पास्ट की एनर्जी के बारे में बात है, ठीक है ना जी। पहले हम पास्ट की एनर्जी को देखते हैं, फिर वर्तमान की और फिर फ्यूचर की, है ना जी। ओके, देखो गाइस, यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है कि पास्ट में आपकी फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई एंडिंग हुई है, या फाइनेंशियल मैटर को लेकर कुछ तो आपके साथ बुरा हुआ है। किसी ने छल किया है या कोई घटना ऐसी। यहाँ पर एक्चुअल में पहला ही कार्ड जो है ना, ये फाइनेंशियल मैटर को लेकर, एक तंगी को लेकर बता रहा है, जहाँ पर पहले पैसा था, ठीक है ना। देखो, हो सकता है कि ये मैसेज हर किसी के साथ कनेक्ट ना करे, लेकिन कुछ के लिए ये मैसेज ये कनेक्ट करेगा कि आपके पास फाइनेंशियल सोर्स थे, या काम आपका अच्छा चल रहा था, या कुछ ऐसा घटना घटी आपके साथ जहां पर एक एंडिंग हुई है। आपके पास्ट का ये प्रमाण दिया जा रहा है कि कुछ बातों को लेकर एंडिंग हुई है, और एंडिंग होने के बाद में आपने फिर से अपनी सूझबूझ से कोई काम की शुरुआत की है, या कोई बिजनेस की शुरुआत की है। वहां पर आपको सपोर्ट भी मिला, कोई लॉयल इंसान भी आपके साथ थे, लेकिन एक शुरुआत हुई, ठीक है। ये हुआ बिजनेस को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर, ठीक है ना, कि वहां पर आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हुई थी, ठीक है। अभी तक में ये मैसेज आया है। साथ में अगर कोई फैमिली का मैटर या कुछ भी ऐसी चीज कि आपके जीवन को लेकर ये बात कही जा रही है कि आपके जीवन में किसी बात को लेकर आपकी कोई इंतजार खत्म हुआ था, वो इंतजार खत्म होने के बाद में फिर वहां पर एक एंडिंग हुई, और एंडिंग होने के बाद में फिर से आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हुई। यानी एक एंडिंग और एक नई शुरुआत दोनों पास पास नजर आ रही है गाइस। कि कोई जैसे एकदम क्लियर वे में समझाऊं कि कोई बुरी परिस्थिति घटी और उसके थोड़े टाइम बाद में या कुछ महीनों बाद में ही आपके लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो चुकी थी। अब ये नई शुरुआत किस बात को लेकर होती है ये देखते हैं। एक तो फाइनेंशियल मैटर को लेकर हुई थी, ठीक है, और एक आपके निजी मसलों को लेकर, है ना जी। देखते हैं ये क्या बताते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हुई है। पास्ट की एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन एक घटना के बारे में बताया जा रहा है जो घटी थी, और वो आपको बहुत तकलीफ दे गई। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हेल्थ के मैटर के बारे में, कि कोई, देखो पैसों का लॉस तो हुआ था आपको, पैसों का लॉस हुआ है, किसी ने धोखाधड़ी की है आपके साथ, या पैतृक संपत्ति को लेकर, या कोई जमीन का मसला ऐसा हो सकता है जहां पर कोई धोखाधड़ी हुई है, जहां पर पैसों का बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला है आपको। घटना जो भी थी ना, ये छोटी नहीं थी, क्योंकि ये पास पास में दो कार्ड आने बड़ी बात को बयां करते हैं। तो ये पास्ट में आपके साथ हुआ था, या हो सकता है कि हेल्थ का मैटर जो मैं कह रही थी कि एक्सीडेंट का लग रहा है गाइस, कुछ ऐसा। एक ही रात में सब कुछ बदलने वाली चीज, एक घटना वो घटी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किस्मत आपके साथ हमेशा से देती है ये गाइस, लेकिन अपनी किस्मत पर बिलीव नहीं, ये चीज आपके साथ हुई है। एक बार मैं पहले कार्ड्स लेती हूँ। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, 10 की एनर्जी गाइस, 10 की एनर्जी, 10 की एनर्जी। यहाँ पर भी 10 की एनर्जी बताती हूँ मैं आपको, देखो, ताकि आपको बिलीव हो। 10, आई थिंक नजर आ रहे हैं 10, ठीक है, और यहाँ पर भी 10 की एनर्जी।
10 की एनर्जी। यहाँ अब मैं कह सकती हूँ कि कोई एक घटना का अंत नहीं हुआ आपकी लाइफ में। यहाँ कम से कम आपकी लाइफ में 2 घटनाओं का अंत होते हुए नज़र आया है। ये 2 घटनाएँ घटित होना आपकी लाइफ में हुई है। एक तो पक्का पैसों का मैटर है और एक कुछ और मैटर है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन कह सकते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा आया है, कोई बुरी घटना के घटित होने के बाद में। हालाँकि एक जो पहले घटना घटी थी, जो पैसों को लेकर हो सकती है, ठीक है? वहाँ पर उसके बाद में आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हुई, लेकिन नई शुरुआत के बाद में कहते हैं ना कि ठहराव का नहीं आना लाइफ में, या फिर भविष्य सुरक्षित नहीं होना, ये चीज़ आपके साथ हुई। या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है कि आप पर किसी की आ गई, है ना? या हो सकता है, मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि आपने किसी को खोया और उसके बाद में आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। मतलब एक घटना घटी तो समझना, कहना क्या चाहती हूँ कि घटना तो घटी, उस घटना के बाद में एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हुई है, लेकिन वो नई शुरुआत जो है आप पर बर्डन लेकर आई है गाइस। ये नई शुरुआत होना भी आपके लिए नई शुरुआत नहीं थी। समझ रहे हो आप कि क्या कहना चाहती हूँ? और फिर से हो सकता है कि एक घटना घटी, मतलब यहाँ अभी तक में 2 घटनाओं का जिक्र हो रहा है। अभी देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका बीता हुआ समय जो है, पास्ट जो है ना, वो तनाव में रहा है गाइस। बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर भी मेहनत का फल ना मिलना, ये कहा ना मैंने कि बर्डन आपकी लाइफ में रहा है गाइस। बर्डन, ये तकलीफ़ों का सामना आपने भरपूर किया है, ये कह सकती हूँ, है ना? उसमें कमी नहीं रही आपकी, और तभी आपके मुँह से बार-बार निकला कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही। मतलब जहाँ आपका एक उतावलापन था, उतावलापन भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पर होती है ना, तो दिल में यही रहता है कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितना अच्छे से निभाया जाए उतना अच्छा बेहतर है हमारे लिए, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। लेकिन कहीं न कहीं इतनी मेहनत करने के बाद में भी जब आपके हाथ में एक निराशा लगी ना, तब आपको बुरा लगा। मतलब 2 घटनाएँ आपकी लाइफ़ की कुछ ऐसी रही हैं जिन्होंने आपको बुरी तरीके से तोड़ा है। कुछ व्यूअर्स के लिए 2 घटनाओं का लग रहा है, कुछ का लग रहा है कि 2 के बाद में एक और होने की संभावना बनी, लेकिन हो सकता है कि बनते-बनते रुक गई, है ना? मतलब कुल मिलाकर कहते हैं ना, 2 या 3 से संबंधित घटनाएँ आपकी लाइफ में घटित होना, जो कहते हैं ना कि किसी टूटे हुए इंसान को और तोड़ देना, वो चीज़ हुई। और वहाँ पर आप उठकर खड़े हो रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उस परिस्थिति से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, तो रास्ता नज़र नहीं आना या हेल्प नहीं मिलना, ये चीज़ें आपके साथ हुई। मतलब प्रयास आपने अपनी तरफ से भरपूर दिए गाइस। ऐसी परिस्थिति में भी जहाँ आपकी हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही थी, आपकी हेल्थ बहुत वीकनेस आपको लगती है, मैं बताऊँ आपको कि बहुत कमज़ोरी सा फ़ील होता है आपको। हैंग होने वाली सिचुएशन बनती है आपकी, बट फिर भी कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती शरीर को काम में लगाना, वो चीज़ें आपके साथ होती है। मतलब एक तो बात कह सकती हूँ गाइस कि आप रिस्पॉन्सिबल बहुत हो, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आती है ना, उसको निभाने में आप बहुत सक्षम हो गाइस। जहाँ रास्ता भी नहीं दिखता ना, वहाँ रास्ता बनाने की कोशिश करते हो। पास्ट में आपने कईयों बनाए हैं। जैसा मैं बता रही हूँ ना कि कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं घटी आपकी लाइफ में, पास्ट के बारे में बता रही हूँ। वहाँ से आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ना, तो आप टूटे बिखरे, लेकिन आपके दिमाग में रहा कि मुझे कुछ ज़िम्मेदारियों को निभाना है। चाहे ये फाइनेंशियल लॉस भी हुआ ना, तब भी आपके दिमाग में था कि घर परिवार को सँभालना है, तो स्ट्रेस को एक साइड रखना पड़ेगा और फिर से उठकर खड़ा होना पड़ेगा और अपने काम में लगना पड़ेगा। चाहे हेल्थ साथ दे या ना दे, दिमाग साथ दे या ना दे, काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब एक होता है ना कि आधी रात में कोई बंदा सो रहा है और पता चले काम करना पड़ेगा अभी उठकर, तो नींद में भी हैंग है लेकिन फिर भी काम करेंगे। भूख लगी है, प्यास लगी है, उसका कोई लेना देना नहीं, बट वो काम करना है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर परिवार की, खुद की और लोगों की, है ना? या जैसा मैंने बताया ना कि किसी को खोने के बाद में हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, तो वो निभाना आपके दिमाग में एक टारगेट का काम कर गया कि मुझे ये टारगेट मेरा पूरा करना है।
और उसके बीच में कोई नहीं आए, मेरी हेल्थ तक ना आए। मतलब एक वो बात होती है ना कि किसी इंसान पर जिम्मेदारियां इतनी आ जाना कि उसका बचपन भी जाता रहे, उसकी जवानी है वो भी जाती रहे, है ना। बलिदान आपने बहुत दिए हैं, त्याग आपने बहुत दिए हैं आपके पास्ट में, चाहे कोई इसको माने ना माने, बट ये सच है गाइस। और एक चीज बताऊं मैं आपको, जो ये कार्ड कहता है ना 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के पास में, ये कि कितना ही लॉस क्यों ना हो, आपकी किस्मत इतनी प्रबल है, इतनी ब्लेसिंग है आपको कि जैसी भी सिचुएशन रही हो आपके हाथ में, पैसा फिर भी सिचुएशन के आधार पर आपके पास उपलब्ध होता है ना। ये ब्लेसिंग है, आपका हाथ खाली नहीं रहेगा, चाहे कैसी भी बुरी परिस्थिति हो। बुरी परिस्थिति आपने देखी है जहां पर आपको हेल्प की जरूरत थी, पैसों को लेकर कह रही हूं यहाँ पर मैं, वहां पर मालिक की ब्लेसिंग से आपके पास पैसा आया ना। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं डरना। ये पास्ट की एनर्जी भी कहीं ना कहीं एक फ्यूचर का हल्का सा संकेत दे रही है कि इस बात से डरना नहीं। तो पास्ट आपका मेहनत में बहुत गया है, मेहनत में बहुत गया है। और एक वो होता है ना कि किसी इंसान को बीमार पड़ने की भी एक परमिशन नहीं होती, जहां पर वो खुद अपने हेल्थ को इस तरीके से काबू में रखते हैं कि अभी बीमार नहीं होना है जी, अभी काम करना है, अभी लाइफ में आगे बढ़ना है। तबीयत खराब हो, बुखार के सिचुएशन में भी आपने काम किए होंगे कईयों कईयों घंटा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिन रात एक करके, थोड़ा रिवॉर्ड भी मिला है। मतलब ये घटनाएं घटित होने के बाद में भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बेहतर हुआ। लेकिन एक कहता ना कि स्मूथ लाइफ का नहीं चलना, आसान नहीं रहना लाइफ का, आपके फैसलों को नकारना औरों के जरिए, बाहरी लोगों के जरिए, सपोर्ट का कह सकती हूँ गाइस कि कहीं ना कहीं थोड़ा अभाव आपको रहा है, हेल्प का अभाव रहा है आपको, और चलना पड़ा ना रास्ते पर ऐसी सिचुएशन में तो अकेले अकेले चलना पड़ा आपको। जहां पर सच कहो ना कि किसी इंसान को बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है ना, वहीं पर आपको हेल्प नहीं मिली है गाइस। वहां आप ना उम्मीद भी हुए, लेकिन उम्मीद फिर से खुद से की आपने कि कोई नहीं कर रहा, मुझे अपनी हेल्प खुद को करनी पड़ेगी। ये चीज की आपने, है ना। और कहीं ना कहीं किस्मत ने भी साथ दिया। किस्मत तो है गाइस आपके, सच कहूं देखो ऐसी परिस्थिति में भी कह रही हूं मैं कि आपकी किस्मत तो आपका साथ देती ही है। आपका बहुत लाइफ में कहते हैं ना कि कठोर कठिन रोल रहा है, किरदार बहुत अच्छे से निभा रहे हो। अभी पास्ट की एनर्जी देखी जितने में मुझे यही लगा है कि व्यक्तित्व जो है ना थोड़ा स्ट्रांग है, बट एक चीज है कि आप अपना ख्याल रखना भूल गए हो। ये पास्ट तक का तो अभी तक में यही लगा है कि बिल्कुल ख्याल आप अपना नहीं रखते। एक त्याग की भावना, कुर्बानी की भावना जो है ना आप में इतनी प्रबल आ चुकी है, जहां पर लोगों के बारे में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बारे में सोचना, अपने काम धंधे में लग जाना, ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए चेष्टा रखना, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचना, अपने खाने पीने के बारे में नहीं, अपनी हेल्थ के बारे में नहीं। ये गलत है जी। अभी देखती हूँ अभी वर्तमान की एनर्जी में आपके क्या हाल है, या आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन ये वाली चीज तो मुझे अच्छी नहीं लगी जी। अभी देखते हैं कुछ वर्तमान की एनर्जी, आपके वर्तमान की सिचुएशन क्या है अभी, फिर फ्यूचर के देखेंगे। ओके, हैंग हो, अभी अटके हुए हो किसी सिचुएशन में, कोई सिचुएशन आपका पैर बांध रही है गाइस। ये ग्रोथ को लेकर अभी भी है, पैसों का मसला आपका सुलझा नहीं है। भले नई शुरुआत हुई है, लेकिन पैसों का मामला अभी भी वहीं अटका हुआ है। मतलब जितना आपको चाहिए ना फ्यूचर के लिए, वर्तमान के लिए, उतना नहीं है अभी आपके पास। या आपने कोई प्लान बना रखा है, कोई काम करने के बारे में सोच रखा है कि मुझे ये काम करना है, और वो अगर आपका बन जाता है ना तो आपका फ्यूचर सेफ हो जाए। मतलब कहते हैं ना कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई हेल्प करे ना करे, मैं अपने बूते पर कुछ कर लूंगा, कर लूंगी। तो एक आइडिया तो आपके दिमाग में है,
सोच में है और वो बहुत कारगर है, क्योंकि वो आपको पता है, आपका कॉन्फिडेंस है उसमें कि वो आप कर लोगे। बट अगर उसमें थोड़ा-सा पैसों की हेल्प मिल जाती है या पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाता है, बन जाता है ना, तो वो आपके लिए आसान रहेगा। ये अभी की सिचुएशन है, ये अभी आपका हाल ये है। मतलब ये नहीं कह सकते कि जीविकोपार्जन के लिए पैसा नहीं है, उसके लिए है। लेकिन एक फ्यूचर सेव करने के लिए जो अमाउंट चाहिए ना, वो कहीं न कहीं थोड़ा कम रह रहा है ना? यही चीज़ है। फिर से 10 ऑफ सॉर्ड्स की अभी इन दौरान, अभी इस समय में, कुछ महीनों के अंतराल में कुछ एंडिंग हुई है, फिर से कोई घटना घटी है। ये वर्तमान की एनर्जी है गाइस। या कोई पैटर्न फिर से दोहराया है अभी आपकी लाइफ में। ये कुछ महीनों पहले का है, पिछले अक्टूबर का भी हो सकता है, या 10 महीने पास्ट के जो है, ठीक है ना। ये इन दौरान में कोई घटना ऐसी घटी, उसका प्रभाव अभी भी आपकी लाइफ पर है, उसका प्रभाव है अभी आपकी लाइफ पर। हालांकि वो खत्म हो चुके, मुझे ऐसा लगता है। अभी तक की रीडिंग में ये कार्ड आते ही मेरे दिमाग में यही आया कि आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई घटना जो घटी थी वो खत्म तो हो चुकी है, लेकिन उसका प्रभाव अभी आपके जीवन पर पड़ा हुआ है। उसके घाव अभी तक कहते हैं ना हरे हैं, वो भरते भरते भरेंगे गाइस। आप वहां पर अटके हुए नहीं रहो, है ना। वेट कर रहे हो। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 9 ऑफ वेंड्स का कार्ड आया है। वेट में हो, हेल्थ का भी मैटर है यहाँ पर। फिर से मैंने कहा ना कि हेल्थ का ख्याल नहीं रखते आप, बहुत बुरी बात है। काम अपनी ओर, हेल्थ का ख्याल रखना अपनी ओर होता है ना। और कोई सुख आने वाला होगा, कोई आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली होगी, कैसे उसको एंजॉय करोगे। अभी सोच रखा है कि भविष्य में कुछ अच्छा करना है, कोई अपना सपना पूरा करना है, टारगेट बनाकर रखा है, उसके लिए हेल्थ साथ नहीं देगी, क्या करोगे। काम भी करना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, बैलेंस बनाओ एक चीज का। ये देखो, कहाँ ना कोई खुशी आ रही होगी, क्या करोगे, कहाँ। और ये कार्ड आया है। ये मैं नहीं कह रही गाइस, ये मैं क्या कहती हूँ कि मालिक जरिया बनाते हैं किसी भी इंसान को, है ना। उस बात को समझो, ये गाइडेंस जो अभी आई है ना, उसको दिमाग में रखना, उसको भूलना नहीं है। और जो भी परिस्थिति है अभी, जो मैंने कहा ना कि उसका प्रभाव अभी भी है आप पर, कोई घटना का, इसका निशान तक गायब हो जाएगा। सच कह रही हूं मेरे शेर, मेरे योद्धा, सच कह रही हूं। उसका निशान भी गायब हो जाएगा, सब ठीक होगा। है, क्योंकि एक स्ट्रेस का लेवल कम नहीं हो रहा ना, एक उम्मीद नहीं बन रही ना, वहां आपके दिल में एक उम्मीद को जगाया जा रहा है मालिक के द्वारा। एक खुशी को पहचानते नहीं हो ना, खुशी होती क्या है, उसको किस तरीके से पहचानते हो, किस तरीके से एक्सेप्ट करते हो और एंजॉय करते हो ना, वो देख लेना। अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में, अभी ये वर्तमान की बात चल रही है ना, तो मैं वर्तमान के आधार पर बताऊं आपको कि हो सकता है कि अभी इन दिनों में कोई काम आपका बन जाएगा या कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा। भले ही एंडिंग हुई है, मैंने क्या कहा पहले भी, आपके साथ क्या हुआ कि एंडिंग के जस्ट थोड़े टाइम बाद में, कुछ महीनों बाद में, या 3 महीनों के अंतराल में, इतना तक लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आया या एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आई। ये पास्ट की एनर्जी थी। और यहाँ पर भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक एंडिंग के बारे में बात कही जा रही है, जो पिछले अक्टूबर में या 10 महीनों के बीच में या कुछ महीनों के अंतराल में आपकी लाइफ में घटित हुई। हाँ, और उसके प्रभाव चाहे अभी आप पर, आपकी लाइफ पर पड़ रहे हैं, लेकिन उसका आप इंतजार कर रहे हो कि खत्म हो जाए, ये घाव भर जाए। और इसी इंतजार को पूरा या खत्म कर रहा है एक आपकी लाइफ का कोई सेलिब्रेशन, जो आपकी लाइफ में आ रहा है। ये आपके सारे घाव को भर देगा, जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है। प्रेजेंट वाली बात कह रही हूँ, है ना। जो एक सिचुएशन बनी हुई है ना, उसमें सुधार करना, उसमें आपको आगे बढ़ाकर लेकर आना, या पैसों का मामला है वहां पर ग्रोथ दिलाना आपको, कोई काम बनाना आपका जो अटका हुआ है, जिसके आपको लगता है कि खत्म हो गया, ये बन ही नहीं सकता कभी,
या कोई मामला ऐसा है जो कभी सुलझ ही नहीं सकता, वो सुलझेगा आपका, वो सुलझेगा। द एम्प्रेस, आप एम्प्रेस की एनर्जी में फिर से आना चाहते हो। पहले आपकी एनर्जी यही थी। या ऐसा भी है कि सेलिब्रेशन का आप वेट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में सेलिब्रेशन आ जाए, प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम खत्म होने के बारे में बार बार कहा जा रहा है, बार बार प्रे की जा रही है, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। डेफिनेटली होगी, क्यों नहीं होगी? किसने कहा आपको कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी? मैं कह रही हूँ आपको, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म होगी। एक के बारे में क्यों सोच रहे हो? सारी खत्म होगी, सेलिब्रेशन आएगा। द एम्प्रेस के पावर में वापस आओगे आप। मीन्स आपका मार्गदर्शन करना, आपके निर्णय को एक्सेप्ट करना लोगों के द्वारा, अपनों के द्वारा, आपकी बात को सुनना, उसमें सहमति जाहिर करनी, ये चीज होगी। आपको आपका मान सम्मान मिलना, सब आपकी रेस्पेक्ट करे, आपके प्यार को समझे, आपके इमोशंस को समझे, ये चीज भी होगी, है ना। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा पास्ट में, देखो वर्तमान में चल रहे हो, ठीक है, वर्तमान में चल रहे हो, लेकिन हैंगमैन की एनर्जी क्या कहती है, साथ में 3 ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं, 3 की एनर्जी आ गई कि पास्ट का भी सोच रहे हो अभी भी, ये घटना घटी थी, वो घटना घटी थी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से सर पर आ गई, ये काम आपका बढ़ गया, ठीक है, लेकिन और साथ में फ्यूचर के बारे में भी कि मुझे वो भी करना है। तो चल क्या रहा है अभी आपकी लाइफ में, पास्ट और फ्यूचर, ये दो चीजें आपके वर्तमान में आपके दिमाग पर हावी है। अब वर्तमान में आपकी सिचुएशन क्या है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं, या उतना आपका ध्यान उस बात पर नहीं जा रहा है कि अभी जो मेरी लाइफ में चीजें चल रही है ना, मैं उनको सुधारते सुधारते आगे बढ़ूं, या अभी के मूवमेंट को मैं जीऊं। पहले का भी समय ऐसा ही निकला और अभी का भी समय ऐसा ही निकलेगा। आप वर्तमान को पता है पास्ट बना रहे हो, फ्यूचर बना रहे हो, लेकिन वर्तमान को वर्तमान रहने नहीं दे रहे। ये चीज गलत चल रही है गाइस, ये बहुत गलत चल रहा है। आपको नंबर 3 इस वजह से नजर आ रहे हैं। मत पास्ट में अटके रहो, आप एक उस पुल पर हो, पता है, जहां पर आप बीच में खड़े हो। डेस्टिनी चाहती है कि सामने की तरफ देखो, सेलिब्रेशन आएगा, एम्प्रेस वाले पावर में आ जाओगे, लेकिन आप वहां पर पलट कर पीछे की ओर देख रहे हो। ये चीजें हुई है लाइफ में, होता है, सबके साथ होता है गाइस, क्योंकि हम इंसान है ना, और हम अटैच हो जाते हैं पास्ट की चीजों से। बट यहाँ डेस्टिनी कहती है कि उस पुल से आप आगे की ओर बढ़ो। डेस्टिनी की देखो आपके लिए क्या क्या खुशियां लेकर बैठी है। ये फ्यूचर की एनर्जी आएगी ना, तब पता चलेगा आपको कि क्या है फ्यूचर में। अभी सीक्रेट बताया गया है, क्योंकि अभी हम वर्तमान की एनर्जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हिंट दे दिया है ना। अब वो आगे पता चलेगा किस मामले को लेकर है, ठीक है ना। तो ज्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में मत सोचो। देखो कहाँ ना कोई घटना घटी है अभी कुछ महीनों में, बुरी घटना घटी है गाइस, और उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। कहीं ना कहीं ये पास्ट की एनर्जी के बारे में बात आ गई फिर से। पास्ट में कुछ बहुत बुरा घटा है कुछ महीनों पहले, वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहा है गाइस। उसके घाव आपके भरे नहीं है, बुरा फील हो रहा है, बहुत तकलीफ में हो, उससे बाहर निकलना पड़ेगा गाइस आपको। ये देखो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, बिल्कुल ओके। देखो इस सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा आपको, उसमें अटके हुए नहीं रहना है। जो भी बुरी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हुई ना, उससे बाहर आना पड़ेगा। वर्तमान में जीने की कोशिश करो, लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होगी, है ना। कुछ चीज़ें एंडिंग हुई है, वो डिवाइन का एक फैसला समझो गाइस, या फिर ये समझो कि कुछ चीज़ें समय पर छोड़ो, है ना, कि समय ने अगर घाव दिया है तो समय घाव भरेगा भी। उसमें अटके रहकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो अभी का समय भी खराब करना जैसा होता है।
यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हिम्मत दिखाने की बात होती है, और मेरे शेर, मेरे योद्धा तो वैसे भी हिम्मत वाले हैं। ऐसी सिचुएशन को पार करके आ गए, ठीक है, जहां कहता है ना कि तैरना भी नहीं आता, वहां पर तैर कर आना बड़ी बात होती है। इस वजह से मैं योद्धा कहती हूँ, मेरे शेर कहती हूँ, है ना। अभी की सिचुएशन में यही कहूंगी, अपने योद्धा वाली एनर्जी में रहना गाइस, है ना, उसी एनर्जी में रहना। देखना आपकी लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, है ना। डरना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं परिस्थितियों के आगे, बढ़ते चले चलना। और जो बढ़ते चले चलते हैं ना, मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं, है ना जी। तो वर्तमान की आपकी ये एनर्जी है, ठीक है। अब हम कुछ फ्यूचर के बारे में भी देखते हैं कि आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या होना लिखा हुआ है, ठीक है ना जी। फ्यूचर की एनर्जी के बारे में क्या आता है, फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, अपने पावर में आओगे गाइस, अपने पावर में आओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपकी किस्मत की लिखी हुई हर खुशी आपको मिलेगी। जो आपको अभी लगता है ना कि मिलेगी नहीं मिलेगी, या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि वर्तमान की एनर्जी में हमने एक चीज़ नोटिस की है कि 3 ऑफ सेलिब्रेशन का कार्ड आया और एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आया था, ठीक है। यानी पैशनेट होकर जिस खुशी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जैसा कि आपका टारगेट आपने कुछ जो बना रखा है या आपने कोई सपना संजो रखा है ना, उसकी पूर्ति आप कर पाओगे। मतलब आपकी कोई विश का पूरा होना, एक बरसों का कोई इंतजार है उसका कंप्लीट होना, ये चीज है गाइस। अबंडेंस आपको मिलती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं आपके इमोशंस की कदर होते हुए नजर आ रही है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इमोशंस की कदर क्यों होगी पता है। एक कहता है ना कि भय बिना प्रीति नहीं, समझना इस बात को। आप अपनी पावर में आ जाओगे, और आपकी पावर जो है वो एक भय देगी लोगों को। अब इसका गलत वे में मत लेना। ओहदा जो होता है ना, वो एक रेस्पेक्ट अपने आप लेकर आता है, पता है ना हमें। और उस रेस्पेक्ट, उस ओहदे की कदर जो है ना, वो हर किसी को करनी ही पड़ती है। तो अब समय आपके लिए ये निर्धारित करेगा कि आपको एक किसी ओहदे पर बैठा दिया जाए, या कोई स्टेबिलिटी आपको ऐसी दे दी जाए जहां पर लोगों के लिए आपकी रेस्पेक्ट करना अनिवार्य हो जाए, कंपलसरी हो जाए। समझ रहे हो, उनके लिए कोई ऑप्शन ना रहे। तो ये सोचना, दिमाग में रखना कि भविष्य में आपको कभी अपमानजनक शब्द जो है ना, ये सुनने को नहीं मिलेंगे, या आपकी कोई डिसरेस्पेक्ट करे, ये नहीं होगा। आपके ऑरा को इस तरीके से किया जा रहा है। बहुत अच्छी न्यूज आई है, ये आप ही हो और ये आप ही बनोगे। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी आइडिया आपके दिमाग में आता है, या एक पैसा का अमाउंट जो चाहते हो वो नहीं बन रहा था ना, वो आएगा। ये किस्मत में है, आपके डेस्टिनी में है कि जो आप लक्ष्य बनाओगे ना, उस लक्ष्य पर आप पहुंच पाओगे, उस मंजिल पर आप पहुंच पाओगे। ये डेस्टिनी का और किस्मत का साथ आपको देखने को मिलेगा, और सपोर्ट भी जहां भी चाहते हो, है ना। तो ये अब नई शुरुआत जो होगी ना, ये आपकी जिम्मेदारी को, मतलब आप बहुत अच्छे से निभा पाओगे। वो बर्डन नहीं लगेगा आपको, वो पावर आ रही है तो वो बर्डन बर्डन लगेगा ही नहीं, है ना। और जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाओगे, अपने घर परिवार की, खुद की, या और भी कोई और रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई है तो वो भी बहुत अच्छे से निभाओगे, है ना जी। किंग, नाइट ऑफ कप्स, अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस। कोई जैसा आपके दिमाग में चल रहा है ना, बिल्कुल वैसा, जैसे आपने चाही है, बिल्कुल वैसी ऑफर आपके पास आएगी। चाहे ये मैरिज को लेकर हो, चाहे ये बिजनेस को लेकर हो, आपके काम को लेकर हो, कोई भी मसला, जहाँ किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो ना, वो अपॉर्चुनिटी विथ प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आएगी। जो आप सोचते हो ना कि डिले हो जाती है या मिलती नहीं है, मिलते मिलते रह जाती है,
वो अब रहेगी नहीं, रुकेगी नहीं, वो आप तक पहुंचेगी, है ना। आप वेट कर रहे हो, मुझे लगता है किसी अपॉर्चुनिटी का, वो वेट आपका दूर हो रहा है गाइस। मतलब एक कदम कहता है ना कि उस अपॉर्चुनिटी का आपकी लाइफ की, आपकी ओर आना, वो स्टार्टिंग हो चुकी है, वो कभी भी मिल सकती है आपको। ये आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपके व्यवहार को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी, आपके ऑरा को इतना प्रोटेक्ट कर देगी, आपकी लाइफ को इतना बैलेंस कर देगी जिसकी कोई सीमा नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि एंजल्स मालिक ने मुझे अचानक से इतनी ब्लेसिंग देती है। मतलब संघर्ष को अपनी समझ से आसान कर लेना, ये चीज होगी आपके साथ। सिक्स ऑफ कप्स, धीरे धीरे अपनी लाइफ के सारे मसले जो है ना उनको सुधार लोगे आप, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने व्यवहार से, अपने काम से, अपनी पावर से, जो पावर आपको मालिक दे रहे हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आने वाले समय में देखना आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी। ये नहीं कहना कि मैम इतना लंबा समय लगेगा क्या हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के लिए, ना मैं प्रॉब्लम की खत्म होने की बात नहीं कर रही हूँ। एक लाइफ की स्टेबिलिटी होती है ना गाइस, जहाँ पर सब कुछ मतलब इतना स्टेबल हो जाना कि हमें कम से कम पैसों को लेकर कोई चिंता नहीं रहती है। कि हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें ऐसा लगता है ना कि मुझे ये खरीदना है, मतलब कितने भी हो, मतलब इतना कि हम उसे आसानी से खरीद पाए, है ना। ये कि हमारे लिए एक बड़ी अमाउंट में पैसा खर्च करना बड़ी बात नहीं हो, इतनी स्टेबिलिटी हमें मिल जाए, इतना काम हमारा ग्रोथ कर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप सुख सुविधाओं के सामान जो है ना अपने घर परिवार के लिए बहुतों खरीदोगे गाइस। फ्यूचर में आप कोई बहुत बड़ा मकान, घर अपने लिए लेते हुए नजर आ रहे हो। ये घर का तो मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द गाइस, और कुछ 2-3 साल बाद में देखना आपकी लाइफ बहुत बदल जाएगी, बहुत बदल जाएगी गाइस। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि मोटिवेशन की स्टोरी आपकी लाइफ बन जाएगी और लोगों के लिए, कि आज का समय कैसा है, आपका पास्ट का कैसा था, आज का कैसा है, 2-3 साल बाद में, 4-5 साल बाद में कैसा रहेगा, ये देखना। मतलब गति की और आपकी लाइफ जो है ना आगे बढ़ रही है, गति मिल रही है, उसको स्पीड मिल रही है। जब ठहराव आ गया था ना, अब वो ठहराव अच्छी जगह पर आएगा, एक स्टेबिलिटी वाला ठहराव। लेकिन जो लाइफ अटकी हुई थी ना, उससे आगे बढ़ जाओगे। हैंगमैन का कार्ड आया ना, वहां पर नहीं रहोगे आप, क्योंकि यहाँ पर है ना एक कदम बढ़ जाना आगे, वो वाली बात आई है। साहस आ रहा है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग है मालिक की। संभालने वाले वो है, अब कोई डर ही नहीं, कोई खतरा ही नहीं। हर सिचुएशन से पार कैसे होते हैं ये मुझे पता है, और आपको इसी वजह से रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी गाइस, क्योंकि आपने साहस बहुत रखा है। और वही वजह है कि मालिक आप पर इतने प्रसन्न है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, और एंजल्स की ब्लेसिंग आपको बहुत मिल रही है। आपको एंजल्स एनी टाइम सपोर्ट करते हैं, नंबर्स के द्वारा, किसी भी तरीके से, जैसे आप समझते हो ना वैसे आपको साइन दिए जाते हैं। और आपको पता भी है कि हाँ, कुछ साइन मुझे पहले समझ में नहीं आते थे, या पहले मुझे दिखाई नहीं देते थे, अब मुझे दिखाई देते हैं। नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं, फेदर्स आपको बहुत ज्यादा दिखते हैं, है ना। इन दिनों में तो बहुत ज्यादा प्रकृति के साथ लगाव, जुड़ाव बहुत हो रहा है आपका। थोड़े थोड़े स्पिरिचुअल भी होगा इस आप, इतनी घटनाएं देखने के बाद में आप थोड़े स्पिरिचुअल तो हो ही गए हो। ये देखो, बर्डन भले अभी भी है आपकी लाइफ में थोड़ा, ठीक है, लेकिन वो बर्डन बर्डन नहीं लगेगा आपको। कहा ना मैंने कि अब लाइफ में ऐसा बैलेंस आ रहा है कि अब कोई बर्डन बर्डन ही ना लगे, कोई हिडन ही नहीं रहा अब आपकी लाइफ में, कि अब कोई हिडन पैकेज खुलकर सामने आएगा या कोई घटना घटित होगी क्या, नहीं, क्योंकि ये सब कब्ज का कार्ड आ गया है। तो लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो चुकी है गाइस, एक ऐसे सर्कल की शुरुआत हो गई है जहां पर थोड़ी, कहता है ना कि जीवन की गाड़ी जो है वो स्मूथ चले, है ना, वो वाली बात। द हेरोफेंट, ये देखो,
किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट। ये कहता है ना कि रेस्पेक्ट वाली पद आपको मिल जाना, जहां सब रेस्पेक्ट करे, सब आपकी बात को सुने, आपको महत्व दे, है ना। पेज ऑफ कप्स, एक नहीं दो दो ऑफर आएंगे आपकी लाइफ में, आपको बैलेंस करने के लिए, आपकी मन और मस्तिष्क को बैलेंस करने के लिए, आपकी लाइफ को आसान करने के लिए, आपको स्टेबिलिटी देने के लिए, आपके जीवन में जो भी मसले ऐसे हैं जहां पर आप सुधार चाहते हो वहां पर सुधार करने के लिए कोई एक मसले को सुलझा दिया जाएगा नेचर के द्वारा, मालिक के द्वारा। और फिर कहता है ना कि लाइफ के सारे मसले धीरे 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 करके सुलझ जाना, सब अपने आप। तो समय दर समय कहता है ना कि आपकी लाइफ में सुधार बन रहे हैं गाइस। और अगर फ्यूचर की बात करो तो इसके संकेत आपको वर्तमान में नजर आएंगे, जो कि अभी वर्तमान की एनर्जी में भी दिख गया था जब मैंने कहा भी था कि अभी ही आपको फ्यूचर के संकेत नजर आ रहे हैं, है ना। तो ये करेक्ट है गाइस, और ये सच बात है कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी जो आपको खुशी दे, आपको मान सम्मान दे, आपको आपका सपना पूरा करे, आपका टारगेट पूरा करे। जो भी सपना है वो सच होगा, ठीक है। मालिक पर ट्रस्ट रखना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना, ठीक है ना जी। और फ्यूचर को लेकर बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ये असर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी वर्तमान की जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर कर दो, परेशानियों का अंत कर दो, और हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, बैलेंस आए, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर अनंत काल तक बना रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।